तो दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों इसके पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताया था यूनिट के बारे में। विस्तार से हम लोग पढ़े थे एसआई मात्रक और एसआई पद्धति है, सीजीएस पद्धति, और इसके बारे में खगोलीय दूरी, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो बनाया था। आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम विज्ञान के अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम मापक यंत्र। क्या पढ़ेंगे? मापक यंत्र और उनके प्रयोग। मापक यंत्र और उनके प्रयोग। दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, अदर स्टेट एग्जाम गवर्नमेंट की कोई भी हो, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा यहाँ से बता देना चाहिए आप लोगों को। देखिए ऑडियोमीटर यंत्र है। ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ऑडियोमीटर, ऑडियो से आप आवाज़ समझ लेंगे, ध्वनि। ऑडियो या आप बाजा या रेडियो सुनते ही हैं। ऑडियो मीन्स ध्वनि, अर्थात ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं एरोमीटर। एरोमीटर से क्या किया जाता है या इस यंत्र से क्या मापते हैं? इस यंत्र का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस लिए होता है? देखिए एरोमीटर का प्रयोग किसी वायु या गैस के भार अथवा घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर का प्रयोग वायु या गैस भार, गैस का भार व घनत्व मापने के लिए। घनत्व मापने के लिए। अब इसके बाद आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। जैसे आपका वायुयान उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर। तो यहाँ पर अल्टीमीटर लिखेंगे। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए जैसे आपका एरोप्लेन है या कुछ भी ऊंचाई मापने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है दोस्तों अमीटर। अमीटर का प्रयोग लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए। क्या मापने के लिए? विद्युत धारा मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए। अब अगला आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए दोस्तों ओडोमीटर से आप ऑटो कह सकते हैं। ऑटो, यहाँ से ओडो से आप याद करने के लिए आप ओडोमीटर के लिए ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो क्या है? एक वाहन है, इसलिए यहाँ पर वाहन की गति मापने के लिए। वाहन की गति मापने के लिए काहे प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। अब है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन यंत्र का क्या उपयोग है या किस प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों
ऑडियो फोन आप जानते होंगे, लोग कान में सुनने के लिए लगाते हैं। लोग कान में सुनने के लिए लगाते हैं। सुनने के लिए लगाते हैं, लगाते हैं। अब आता है बायरोग्राफ। क्या है? बायरोग्राफ। दोस्तों बायरोग्राफ का प्रयोग हम वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम बायरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल के दाब के परिवर्तन को पता करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बायरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। काहे का? बायरोग्राफ का। सॉरी, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन के लिए का प्रयोग हम कहेंगे बायरोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। कहेगा बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए। देखो तो यहाँ बैरोग्राफ है, यहाँ बैरोमीटर है। तो बैरो जहाँ पर ग्राफ लिखा है वहाँ पर वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता करते हैं, और जहाँ बैरोमीटर है इससे बैरोमीटर से, तो यहाँ पर आप याद रखिए, भ्रम में न पड़ जाना। ठीक है, कैसे एक जैसा लगता है शुरू में। बैरोमीटर का प्रयोग हम वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। अब कार्डियोग्राफ, अगला क्या है? कार्डियोग्राफ। दोस्तों कार्डियोग्राफ का प्रयोग हम हृदय की गति पता करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय की गति पता करने के लिए, हृदय की गति पता करने के लिए। ठीक है, अब हम एक बार इसे रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए, ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप याद करने के लिए यहाँ ऑडियो शब्द का प्रयोग है। ऑडियो में से आप रेडियो सुनते होंगे, उससे यानी आवाज, इससे ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एरोमीटर है। क्या है? एरोमीटर। तो दोस्तों एयर मीन्स क्या होता है? एयर मीन्स हवा। क्या होती है? एयर मीन्स हवा, वायु। एरोमीटर यानी वायु या गैस का भार मापने के लिए। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ अल्टीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर अल्टीमीटर अर्थात ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। जैसे आपकी वायुयान उड़ रहा है और उसमें कितनी ऊंचाई में है, उसको पता करने के लिए हम अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। आमीटर तो आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ओडोमीटर का प्रयोग वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। ओडो से यहाँ पर जैसे ऑटो है, ऑटो भी एक वाहन है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, याद करने के लिए ट्रिक जैसे है। ठीक है, ओडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए इसका प्रयोग, ओडोमीटर का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, अब बायरोग्राफ क्या है? बायरोग्राफ और बायरोमीटर में आप अच्छे से यहाँ देख रहे हैं ना, बायरोग्राफ जिसमें है ये दोस्तों आपका वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन के लिए ये यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और जो बायरोमीटर है ये वायु दाब मापने के लिए ओनली किया जाता है। ठीक है, सॉरी। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हृदय की गति पता करने के लिए, ये हृदय की गति की स्थिति जानने के लिए हम कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, इसको नोट कर लेना और जैसे भी है 1-2 बार रिवीजन कर लेना, आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।